देवी का कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है, जो गोपनीय, सभी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां, जिन्हें दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघट्टा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और रणभूमि में शत्रु से घिर गया, विषम संकट में फंसे तथा इस प्रकार भय से आतुर हो कर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कभी कोई मंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही बुद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही वैसे की सवारी करती है, अंबिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी विश्व पर आरूढ़ होती है, कौमारी वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रेमता लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए। विश्व पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, केटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांत धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रोप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके में रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र में रक्षा करो, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा में नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी में रक्षा करो, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी में रक्षा करो, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सोलधारणी देवी रक्षा करो, ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में स्टार, दक्षिण भाग में प्राचीता रक्षा करे, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर राजमनों का रक्षा करे, लाट में मालाधार रक्षा करे और सुसुनी देवी मेरे भोग की संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की एवं घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में दरवासिनी रक्षा करे, कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांगरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओठ में अमृत कला और चया में सरस्वती देवी रक्षा करे, कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घंटी की ओर महामाया तालु मेरे रक्षा करे, कामाक्षी डोडे की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गिरिवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरी रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकुड़ी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी देवी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी में रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की ओर सुखविनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और सुलधारिणी उदर में रक्षा करे, नाभि में कामनी और गुहावा की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वानी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और बिंदुवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध देने वाली मामला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे, नारसिंगी दोनों गुट्टी की तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और दलवासिनी पैरों के तलों में रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने दष्टकला देवी नखों की ओर केशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कौबरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्यावती और कप में चुरामणी देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह वेद्य देवी शरीर के समस्त तंतुओं में रखकर ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में वज्रधान करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते इसमें योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धन की रक्षा करे तथा चक्रिनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तहन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्र